हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू नरिश। मेरा ये वीडियो आज का उन लोगों के लिए है जो कोविड के बाद रिकवरी फेज में है। लास्ट ईयर जिन लोगों को भी कोविड हुआ है, आज भी उन लोगों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है कि वो प्रॉब्लम्स आज भी आप फेस कर रहे हो। पूरी तरीके से आपकी बॉडी हील नहीं हुई है, पूरी तरीके से आप उस फेज से बाहर नहीं निकल पाए हो, और ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो पोस्ट कोविड डाइट के तौर पे जो आपको हीलिंग में और रिकवरी में हेल्प करेगी। सबसे पहला रीजन ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको कोविड में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसके बाद भी अभी भी आप लोगों की रिकवरी पूरी तरीके से नहीं हुई है। कोविड के टाइम पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आया है लोगों की बॉडी के अंदर, वो ब्रेन, लंग्स और हार्ट में आया है। इसके अलावा भी जिन लोगों को पहले से डायबिटीज थी उन लोगों की शुगर अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चल रही है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद भी बॉडी में ठीक से हीलिंग नहीं हुई है। इसके अलावा जो लोग नॉन डायबिटिक भी थे उन लोगों की भी शुगर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? इसका एक और रीजन ये भी है कि हमारे कोविड के टाइम पर सबके सिम्टम्स अलग अलग थे। मोस्टली किसी का सिम्टम्स लंग्स रिलेटेड था, किसी के सिम्टम्स फीवर रिलेटेड थे और किसी को डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थे। तो क्योंकि कोई भी एक कॉमन रीजन नहीं था, कोई एक कॉमन सिम्टम नहीं था, सब लोगों की रिकवरी के टाइम पर सबके अलग अलग सॉल्यूशन, सबके अलग अलग तरीके से लोगों ने कोशिश करी रिकवरी करने की। लेकिन आज मैं जो डाइट आप लोगों को बताने वाली हूँ वो डाइट आप सभी लोग कॉमनली यूज कर सकते हो और अपनी जो भी सिचुएशन आपकी कोविड के टाइम पर रही है उससे अब आज रिकवर कर सकते हो। अगर आपको कोविड के बाद अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से रिकवरी करनी है तो कुछ की पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ये की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है फ्लूइड इनटेक। हम लोग डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिकवरी करने के लिए हम न्यूट्रिशन पूरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फ्लूइड इनटेक, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी लोग कोविड के बाद रिकवरी के फेज में हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा कॉमन जो फील हो रहा है वो है वीकनेस, टायर्डनेस, डिजीनेस। ये सारे रीजंस आपका सिर्फ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है, ये इस वजह से भी है कि आपकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड कम हो गया है। लिक्विड की कमी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो गई है और इसलिए भी आपको वीकनेस आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो रिकवर करना चाहते हैं, अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंक्लूड करें, जिसमें सबसे अच्छा फ्लूइड है वाटर। वाटर इनटेक आपको बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करेगा आपकी रिकवरी में। फ्लूइड के तौर पर हेल्दी फ्लूइड्स में आप कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, मिल्क, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ना करें। इससे बेटर है कि जो वेजिटेबल जूसेस आते हैं आप वो घर में फ्रेश बनाएं और आप उसका इस्तेमाल करें। कोविड से फास्ट रिकवरी का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका प्रोटीन इनटेक। अगर आपको जल्दी रिकवर करना है तो आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। प्रोटीन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी से प्रोटीन की बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि हम तो दाल भी खाते हैं, हम तो पनीर भी खा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रोटीन इनटेक की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अगर हमें रिकवरी करनी है जल्दी से जल्दी तो हमें कम से कम 4 सर्विंग्स प्रोटीन लेना होगा पूरे दिन में। इसका मतलब है कि आपका प्रोटीन ब्रेकफास्ट में भी जाएगा, लंच में भी जाएगा, इवनिंग स्नैक में भी जाएगा और डिनर में भी जाएगा। तो अगर आप दाल ले रहे हैं तो दोनों टाइम लेनी है। अगर आप इसके अलावा और भी प्रोटीन के सोर्सेज इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इवनिंग स्नैक में हेल्दी प्रोटीन स्नैक्स जैसे कि रोस्टेड चना, थोड़ी सी पीनट्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप जितने भी लेग्यूम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें आपके चना, लोबिया, राजमा, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा पनीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन में और अच्छा सोर्स है सोयाबीन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए चिकन और एग आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रोटीन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विंग्स प्रोटीन की इंक्लूड करनी होगी अगर आप अपनी रिकवरी करना चाहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि आप रिकवरी फेज में हैं, आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी में स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करते रहे।
मतलब आपने एक मील खाया लेकिन उसके बेसिस पे आपको एनर्जी काफ़ी देर तक फील होती रहे। ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी डाइट में तो बेस्ट है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यानी कि वीट यानी कि अनाज, रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली अपनी रोटियां बढ़ा देंगे, बट आपको एक बैलेंस डाइट के तौर पर इस फॉर्म को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट में, जब आप अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, वो मल्टीग्रेन और आटा ब्रेड अगर होगी तो आपको हेल्प मिलेगी। लंच में आप राइस की जगह चपाती को सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरीके से डिनर में आप राइस की जगह चपाती लें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर रिकवरी करनी है तो आपको अपना मिनरल बैलेंस और विटामिन बैलेंस बनाना होगा। ये आपको रिस्टोर करना होगा, क्योंकि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनकी बॉडी में से जितना भी न्यूट्रिशन एलिमिनेशन हुआ है वो ज़्यादातर मिनरल्स के फॉर्म में और विटामिन्स के फॉर्म में है। अगर आपको ये वापस से रिस्टोर करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें। अब कई बार एक ही सर्विंग में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप एक बारी में ज़्यादा से ज़्यादा एक वेजिटेबल लेंगे या एक बारी में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रूट ले पाएंगे। आपका एपेटाइट लिमिटेड है और आपकी सर्विंग्स लिमिटेड है। ऐसे केस में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन करना है तो दो बेस्ट सोर्सेज आपके लिए जो हैं वो है एक तो वेजिटेबल सूप्स। अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स को एक साथ सूप के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसी तरीके से जो वेजिटेबल जूसेस मार्केट में आजकल मिलता है, जिसमें कैरेट, क्यूकम्बर, बीटरूट, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि आप इन वन ग्लास बहुत सारे वेजिटेबल्स को एक साथ कंज्यूम कर पा रहे हैं। यही पॉइंट होता है आपका फ्रूट स्मूदीज में। अगर आप नॉर्मल एक फ्रूट की जगह फ्रूट स्मूदीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ग्लास के अंदर कम से कम 4 या 5 वैरायटी ऑफ फ्रूट को कंज्यूम कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको रिकवरी जल्दी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट स्मूदीज, वेजिटेबल सूप्स और वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो आपको रिकवरी में हेल्प करेगा, वो है आपका कैल्शियम, जो कि आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से अच्छे में मिल सकता है। अगर आप अपनी डाइट में मिल्क, जो कि लो फैट होना चाहिए, इसी तरीके से कर्ड, बटर मिल्क और पनीर, इन सब का कंजम्पशन सही तरीके से करते रहोगे तो आपकी बॉडी में रिकवरी ज़्यादा होगी, क्योंकि मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल है और एक ग्लास मिल्क आपको बहुत एनर्जी और प्रोटीन दे देता है। इसके साथ साथ वो कैल्शियम भी देता है, तो आपके लिए रिकवरी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो इस सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन ये है कि आपको एक तरीके से बैलेंस डाइट फॉलो करना है। अगर आप सही बैलेंस डाइट फॉलो करोगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। इस बैलेंस डाइट के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स जिसमें हमारे नट्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप सही तरीके से इन सब को कंज्यूम करोगे तो आप डेफिनेटली रिकवर करोगे। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था फ्लूइड इनटेक का, उसको भी आप बिल्कुल ना भूलें। ये सारे पॉइंट्स आपको रिकवरी में हेल्प करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों की शुगर कोविड के बाद कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को अगर यूज करोगे जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई तो आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत आसान तरीका है आपकी शुगर को कंट्रोल करने का, वो है सुपर फूड्स का इस्तेमाल। सुपर फूड्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। वो सारे सुपर फूड्स आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट है कोविड के बाद अपनी रिकवरी को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करती हूँ कि आप लोग मुझसे कमेंट्स करें, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूं, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आते। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कमेंट कीजिए, अच्छे बुरे जो भी आपके पॉइंट्स हैं। आई एम रेडी फॉर ऑल द फीडबैक्स। थैंक यू सो मच।